गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ दिन पहले मैं एक बुक पढ़ रहा था। बुक का नाम था एटॉमिक हैबिट्स, जिसमें ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आप अमीर हो तो भी आप अपनी आदतों की वजह से हो, आप गरीब हो तो भी आदतों की वजह से हो, आप हेल्दी हो तो भी आदतों की वजह से हो, और अनहेल्दी हो तो भी अपनी आदतों की वजह से हो। और दूसरी बहुत अच्छी बात कि अगर आप जानबूझ के अच्छी आदतें नहीं अडॉप्ट करोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। तो ऐसे ही कुछ थॉट के साथ आज की शुरुआत करते हैं एफ फॉर फिनोलॉजी। मैं हूं पार्थ संगाड़िया और आज का टॉपिक है 10 बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी। वैसे तो म्यूचुअल फंड एसआईपी काफी पॉपुलर है। आज की तारीख में 8,500 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की एसआईपी हर महीने बैंक में से ऑटो डेबिट होके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से आज का टॉपिक ये मैंने सिलेक्ट किया कि कौन कौन से वो मेजर बेनिफिट है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड एसआईपी इतनी पॉपुलर हो रही है। जो लोग एसआईपी नहीं कर रहे, जिनको एसआईपी के बारे में नहीं पता, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड की एक प्रोडक्ट जो होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन है, जिसमें हर महीने सर्टेन फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट ऑटो डेबिट होके इन्वेस्ट होती है। जैसे कि आपने अगर 10 तारीख डिसाइड की है और 5,000 रुपये डिसाइड किए हैं, तो वो 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में से ऑटोमेटिक डेबिट होंगे और इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेल्दी हैबिट की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं एसआईपी को। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है म्यूचुअल फंड एसआईपी का, वो होता है डिसिप्लिन। क्यों डिसिप्लिन? सिंपल रीजन है कि अगर आप मैन्युअली ऐसे सोचते हो कि मैं हर महीने अपने सैलरी में से या इनकम में से 5,000 रुपये बचाऊंगा और फिर चेक से या नेट बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन आप मेंटेन नहीं कर पा। शायद आप भूल जाते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, या तो दूसरे को एक्सपेंसेस आ गए तो आप स्किप कर देते हो, या तो मार्केट टाइमिंग आप कर दोगे, अभी मार्केट बहुत ऊपर है तो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, या तो पिछले साल कोविड के टाइम पे मार्केट रिस्की लग रहा था तो कुछ लोगों ने ऐसा डिसीजन ले लिया कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो अगर आप ऑटो डेबिट मोड पे जाते हो तो डिसिप्लिन मेंटेन हो जाती है। एज अ डिस्क्लोजर, मैं भी पिछले 9 सालों से अपना 35% ऑफ माई सैलरी मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इसी वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, सैलरी बढ़ती गई, तो उसी हिसाब से मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता रहा और हर महीने इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट ऊपर है नीचे है, मेरी एसआईपी चलती जा रही है और इसकी वजह से काफ़ी अच्छा सेविंग मुझे मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट इज कन्वीनियंसी। जी हाँ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना बहुत ही कन्वीनियंट है। 3 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटो, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, और आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हो। डीमेट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है और फास्ट एंड एफिशिएंट वे है इन्वेस्टमेंट करने का बाकी सारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में। तीसरा पॉइंट है पॉकेट फ्रेंडली। जी हाँ, काफ़ी सारे यंगस्टर्स या ऐसे कोई लोग होते हैं जो हर महीने 5, 10, 25,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बाकी सारे और जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वहाँ पे बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे मेजोरिटी स्कीम्स में आप 500 रुपये या 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो छोटे से छोटा आदमी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है म्यूचुअल फंड में तो 500 या 1,000 रुपये पर मंथ से शुरुआत कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्लास। जैसे काफी सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। ये बात सरासर गलत है। म्यूचुअल फंड में आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड एसआईपी। डेट में, मतलब किसी को रिस्क नहीं लेना है और प्योर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या इस तरह के फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट म्यूचुअल फंड भी आते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड तो है ही। उसके अलावा कंपनीज में भी आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। लेट्स से 5,000 की किसी को एसआईपी करनी है तो 5 अलग अलग कंपनी जैसे टाटा, कोटक, एक्सिस, बिरला सन लाइफ, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, निप्पॉन, इस तरह की ऑलमोस्ट 45 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज अवेलेबल है। तो वो आप अलग अलग कंपनी सिलेक्शन करके डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
जैसे काफ़ी सारे यंग इन्वेस्टर को अगर रिस्क लेना है और उनका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो वो मिड एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी की रिस्क प्रोफाइल कम है तो वो लार्ज कैप या हाइब्रिड फंड टाइप के फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या तो आप अपने एडवाइजर की एडवाइस लेके मल्टीपल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। तो डाइवर्सिफिकेशन इज मेजर बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड। फिफ्थ पॉइंट इज नो नीड ऑफ स्टॉक मार्केट नॉलेज। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है म्यूचुअल फंड पॉपुलर होने का, क्योंकि काफी सारे लोगों को स्टॉक मार्केट अट्रैक्ट करता है, उनको इच्छा है कि मैं भी स्टॉक मार्केट में मेरा इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, और स्टॉक मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, तो इसकी वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी थ्रू स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इन डेप्थ नॉलेज स्टॉक मार्केट की होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्स पॉइंट इज लो वॉलेटिलिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्होंने देखा होगा कि कोई एक स्टॉक एक दिन में 5 से 10% ऊपर जाता है, नीचे जाता है, मतलब 10% की मूवमेंट एक दिन में आ जाती है। एक महीने में 30, 40, 50% की मूवमेंट आ जाती है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो उसकी वजह से अगर आपने कोई गलत स्टॉक पिक कर लिया तो वहां पे आपकी कैपिटल एक महीने में भी 25, 30, 35% तक डाउन जा सकती है। लेकिन बिकॉज म्यूचुअल फंड इज अ बकेट ऑफ पोर्टफोलियो जहां पे 30, 40, 50 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन, जो वॉलेटिलिटी होती है वो एनुअल बेसिस पे 15-20% की ऊपर से नीचे के लेवल में दिखी जाती है, मतलब लो वॉलेटिलिटी होती है कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो इसकी वजह से रिस्क जो होता है म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली कम होता है डायरेक्ट पोर्टफोलियो या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से। 7 पॉइंट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है म्यूचुअल फंड एसआईपी का। जैसे पिछले साल जनवरी महीने में मार्केट था 42,000, फिर कोविड में आ गया 25,000, फिर दिवाली में मार्केट फिर से 42,000 मतलब रिकवर कर गया, अभी मार्केट चल रहा है 55,000। तो अगर आप एंड टू एंड पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करते हो कि किसी ने 42,000 के इंडेक्स में एंटर किया और 42,000 के इंडेक्स में ही एग्जिट ली, तो बीच बीच में जो मार्केट नीचे जाता है, तो मार्केट नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड के फंड की एनएवी नीचे जाती है, मतलब आपको यूनिट ज्यादा मिलते हैं बिकॉज प्राइस कम हो गए। तो इसी वजह से ओवर अ पीरियड 5 इयर्स 10 ईयर पीरियड मार्केट बीच बीच में नीचे जाता है। तो एसआईपी इन्वेस्टर को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि मार्केट की गिरावट की वजह से उनकी एसआईपी में ज्यादा यूनिट परचेज होते हैं, और उन्होंने शुरुआत की है 100 रुपी एनएवी से और वो 200 रुपीज पहुंची जब उन्होंने सेल किया। तो उनकी परचेज कॉस्ट जो होती है बिकॉज ऑफ परचेज एट लोअर लेवल, परचेज कॉस्ट 150, 140, 130 के आसपास ही आती है। तो ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, और उसी वजह से लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड एसआईपी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है। 8वां पॉइंट है मैनेज बाय प्रोफेशनल। जी हाँ, अगर आप खुद अपना पोर्टफोलियो 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ का मैनेज करते हो तो आपके पास एक फॉर्मल नॉलेज इतना स्टॉक मार्केट का नहीं होता, आप इतना डीप रिसर्च नहीं कर सकते, कंपनी विजिट, मैनेजमेंट, काफ़ी तरह के क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो करना होता है एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए, वो आप खुद नहीं कर सकते। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्रोफेशनल से मैनेज होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पर्सन हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो उसकी वजह से जो डाउनसाइड रिस्क है वो लिमिटेड हो जाती है। और अगर स्टॉक मार्केट में तेजी होती है तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड जो अल्फा जनरेट करता है, मतलब कि स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दिया ओवर अ पीरियड 15%, तो म्यूचुअल फंड में गिव यू रिटर्न अराउंड 17-18% काइंड ऑफ, बिकॉज इट इज वो प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। 9th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। पिछले कोविड में काफी सारे लोगों की इनकम बंद हो गई, काफी सारे लोगों को हाफ सैलरी मिल रही थी, जो बिजनेस पर्सन थे उनकी बिजनेस इनकम बंद थी। तो म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कोई आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो वहां पे आपको हर साल सर्टेन अमाउंट का प्रीमियम कुछ टाइम ड्यूरेशन में पे करना ही होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी एसआईपी स्टॉप कर सकते हो, कभी भी एसआईपी पॉज भी कर सकते हो। जैसे
बीच में आपको लगे कि मुझे 3 महीने 6 महीने के लिए एसआईपी में से ब्रेक लेना है, तो एसआईपी आप पॉज भी कर सकते हो। अगर आपकी इनकम डिक्लाइन हुई या आपने कोई लोन ले ली तो 10,000 की एसआईपी आप 5,000 या 2,000 घटा के भी कर सकते हो। अगर आपको प्रमोशन मिला, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो आप एसआईपी 10,000 की बढ़ा के 15, 20, 25,000 भी किसी भी टाइम पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए एसआईपी करनी ही पड़ेगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो। 10th पॉइंट इज लिक्विडिटी एंड टैक्स एफिशिएंसी। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है, अगर आपको कभी भी कोई भी अमाउंट की ज़रूरत पड़ी, जैसे आपका पोर्टफोलियो 1,000 का हो, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, कोई भी अमाउंट आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में से विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपने बताया कि मुझे सर्टेन अमाउंट की विड्रॉल की ज़रूरत है, तो अगर आपने मंडे को विड्रॉल रिक्वेस्ट दी है तो थर्सडे को, मतलब 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में डायरेक्ट एनईएफटी से पैसा क्रेडिट आ जाएगा। और टैक्स एफिशिएंसी की बात करूँ तो पर फाइनेंशियल ईयर आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री मिलता है। तो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 3 लाख रुपए, अगर और उसकी वैल्यू हो गई इन फ्यूचर 4 लाख रुपए, तो नेट प्रॉफिट जो उसका जनरेट हुआ वो 1 लाख रुपए तक का हुआ। तो अगर वो फुल अमाउंट विड्रॉ करता है तो कैपिटल गेन 1 लाख तक का टैक्स फ्री है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंसी अदर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड में मिलती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।